औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी सलवात। क़ब्ल इसके कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, एक बात जो आपके गोश गुज़ार करनी है वो ये है कि ये किताब पैगंबर रहमत आयतुल्लाह जवादी अमली की किताब फ़ारसी की, उसका तर्जुमा अभी 1-2 महीना पहले शाया हुई है और इसको मस्जिद के जो है कि नहीं अलमारी में रखवाया जाएगा और जो लोग भी चाहते हैं इसको पढ़ना पढ़ सकते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद। और इस बात की तरग़ीब देना चाहिए, आयतुल्लाह ख़ामनेई ने भी कहा है कि मस्जिद के अंदर एक किताब खाना हो जिसके अंदर कुछ किताबें हों, और इस किताब को ख़ास तौर पे इस मौके से तर्जुमा किया गया कि जब हिंदुस्तान के अंदर इसकी ज़रूरत थी। आम इंसान और उलमा का फ़र्क ये होता है कि इंसान जब कोई मौजू आता है तो उसके ऊपर गुफ्तगू करता है, जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसान खामोश हो जाता है, मौजू ख़त्म हो जाता है, तो जो आलिम होता है वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझ के कोई एक काम मुकम्मल करता है ताकि दोबारा जब कोई ऐसी बात हो तो जवाब के लिए किताब हो। लिहाजा आप लोगों के लिए ये किताब अलमारी में यहाँ मस्जिद में रखवाई जाएगी। एक सलवात भेजे मोहम्मद। आप लोग 3 रोज़ से जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल व मसाइब सुन रहे हैं। मैं अज़ाए फ़ातिमी से शुरुआत करना चाहता हूँ कि अज़ाए फ़ातिमी की अहमियत क्या है। अज़ाए फ़ातिमी जनाब सैयदा की वो खिदमत है कि अगर क़बूल हो जाए, जनाब सैयदा की खिदमत ऐसी चीज़ का नाम है कि अगर वो क़बूल हो जाए तो इंसान कुन फ़यकून की मंजिल पे पहुँचता है। इंसानों के बारे में है कि आम इंसान अगर जनाब सैयदा की खिदमत करे और वो कबूलशुदा खिदमत हो तो इंसान कुन फ़यकून की मंजिल पे पहुंचता है। वाक़या मौजूद है जनाब उम्मे ऐमन का कि जनाब उम्मे ऐमन ऐसी ज़ात का नाम है कि जिन्होंने पाला है। किसको पाला है? रसूल खुदा से लेके इमाम हुसैन तक तमाम की तमाम अफराद की खादिमा है, यानी पंजतन पाक की। जब जनाब सैयदा को इस तरीक़े से उनके ऊपर जुल्म हुआ कि उन्हें शहीद कर दिया गया या वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो जनाब उम्मे ऐमन ने ये इरादा किया कि अब रसूल खुदा के मदीने में ज़िंदगी नहीं गुजारेंगी। बेयाबान का रुख किया। जब बेयाबान में गईं और प्यास से जाबलब हो गईं, खाने और पानी का कोई इंतज़ाम ना हो सका, तो उनकी एक दुआ है जो किताबों के अंदर दर्ज हो गई कि उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की कि या रब्बे अना खादिमतो फ़ातिमा। जनाब उम्मे ऐमन वो हैं कि रसूल खुदा की भी खादिमा हैं। जनाब उम्मे ऐमन वो हैं कि जनाब हसनैन की भी खादिमा हैं। लेकिन जब खुदा की बारगाह में दुआ की तो ये कहा कि या रब्बे अना खादिमतो फ़ातिमा, और उसके बाद ये नहीं कहा कि मुझे पानी चाहिए, बल्कि सिर्फ शिकायत की कि ऐ परवरदिगार, ऐ पालने वाले, मैं फ़ातिमा की खादिमा हूँ और मैं प्यास से जाबलब हूँ। बस यही इतनी दुआ है। और इस दुआ का नतीजा, इस वसीले का नतीजा ये हुआ कि आसमान से सुराही उतरी
आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने अपने मजलिस के अंदर पढ़ा है इसको कि आसमान से सुराही उतरी और जो उन्होंने उसको पिया और सैराब हुई तो फिर ज़िंदगी में कभी पानी और भूख की ज़रूरत, खाने की ज़रूरत नहीं हुई। तो ये कुन फयकून की मंजिल है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी बात खुदा की बारगाह तक पहुंचाता है और उसकी बात पूरी हो जाती है। ये कब होता है कि जब जनाब सैयदा की ऐसी खिदमत कर दी जाए कि जो कबूल शुदा हो। तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अज़ाए फ़ातिमिया में जब जनाब सैयदा की रिवायत है, उलमा का वाक़या कुछ ऐसे मोतबर उलमा का पढ़ना चाहिए। तो एक आलिम ने जो परेशानी में मुब्तला थे तो नज़र मान ली थी कि इमाम हुसैन के अज़ादारों को खाना खिलाएंगे, लिहाजा जब उनकी नज़र पूरी हुई खाने का बंदोबस्त उन्होंने किया। तो हमेशा मुहर्रम में इमाम हुसैन के चाहने वालों, मैं वाक़या बहुत कम करके पढ़ रहा हूँ इसलिए कि वक्त कम है, जब फ़ातिमिया आया तो उन्होंने देखा कि मौला को ख्वाब में देखा कि मौला ख्वाब में आए हैं कि ऐ शख्स उठो। फ़ातिमिया आ गया। अब जो उठे तो देखा कि जनाब सैयदा के छोटे फर्जंद इमाम झाड़ू दे रहे हैं उस जगह पे जहाँ अज़ादार बैठते हैं। दौड़ते हुए गए, आका आप क्या कर रहे हैं? कहा कि जिस तरीक़े से अम्मा हमारे अज़ादारों के इस्तक़बाल में आती हैं, हम भी अपने अम्मा के अज़ादारों के इस्तक़बाल में आते हैं। ये वो जगह है जहाँ हमारे अम्मा के अज़ादार बैठेंगे। लिहाजा अज़ाए फ़ातिमी की अहमियत को इंसान को समझना चाहिए। एक सलवात भेजे मोहम्मद। जब लोगों ने ये कहा कि रसूल खुदा से कि हम आपको अज्र देना चाहते हैं, अज्र रसालत, तो रसूल खुदा ने क्या कहा कि अज्र ऐसा है जो खुदा के पास है। और अल्लाह ने क्या कहा कि आप जवाब दीजिए कि खुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। मशहूर है कि अगर अज्र खुदा के पास है, तुम अज्र नहीं दे सकते, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम कुछ चाहते हो करो तो क्या करो? हमारे क़ुरबा के साथ मवद्दत इख्तियार करो। ये बात कुरान करीम के अंदर है। और कल की मजलिस में आपने सुना कि ये शिया और सुन्नी तमाम की तमाम किताबों के अंदर मौजूद है कि अक़रबुन्नास इलैया फ़ातिमा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक़रबुन्नास इलैया फ़ातिमा, मुझसे ज़्यादा, फ़ातिमा से ज़्यादा कोई मुझसे क़रीब नहीं है। तो अगर किसी को अज्र रसालत अदा करना है तो खिदमत सैयदा करे, जिसके ज़ेल में, इसी आयत के ज़ेल में आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं कि जो अज़ादार अय्याम फ़ातिमिया में आते हैं गोया इस आयत का मिस्दाक़ हैं कि खुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। इसलिए कि जनाब सैयदा अंसार के घरों में गई थी कि हमारी मदद करो, लेकिन मदद नहीं की गई। लिहाजा अगर आज के ज़माने में कोई चंद अफराद को जमा करके सैयदा का तस्करा करे तो फिर इस पे मराज इज़ाम फरमाते हैं कि मैदान महशर में ये कह सकता है कि ए जनाब सैयदा, ये हमारी खिदमत थी जो हम कर सकते थे और हमने पेश की थी आपके सामने। लिहाजा अज़ाए फ़ातिमी की अहमियत है। एक और सलवात पढ़े मिलजुल के। फ़ज़ाइल जनाब सैयदा आप सुन रहे हैं मुसलसल कि मैं रसूल खुदा की एक हदीस से बयान करूं। कल आपने सुना फ़ातिमतो बज़अतो मिन्नी। इसमें कल आपने सुना कि जब रसूल खुदा ये कह रहे हैं कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा जुज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ जिस्म का जुज़ है, बल्कि अगर रसूल खुदा नबी हैं तो नबूवत का जुज़ है, अगर रसूल खुदा रसालत पर है तो रसालत का जुज़ है। अब देखिए रसूल खुदा की एक हदीस है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। अब इस नूर के सदक़े में सारी कायनात की खिलकत हुई। इसके बाद अगर रसूल खुदा फरमा दे फ़ातिमतो बज़अतो मिन्नी, यानी फ़ातिमा उस नूर का टुकड़ा है कि जिसके सदक़े में सारी कायनात की खिलकत हुई है। बीबी की अज़मत समझ रहे हैं कि उनके सदक़े में सारी कायनात की खिलकत हुई है।
बल्कि जनाब सैयदा के ऐसे फ़ज़ाइल हैं, उस रास का नाम है फ़ातिमा, उस रास का नाम है कि जिस तक रसाई इंसान ज़िन की रसाई मुमकिन नहीं है। इंसान फ़ज़ाइल तक नहीं पहुंच सकता है। बस सिर्फ चंद वाक़यात जो हमें मालूम है, चंद अक़वाल जो मालूम हैं, उससे हम जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल बयान कर सकते हैं। वरना छठे इमाम फरमाते हैं कि जिस किसी को भी चाहिए कि हमारे जद्द माजिदा का इदराक कर सके, मारिफत हासिल कर सके, उसे चाहिए कि शब क़द्र को दर्क करे। अब शब क़द्र को दर्क करना क्या तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी, और ये सिर्फ गुफ्तगू की हद तक बात रहेगी। वरना मेरे जैसे कि ये बसात के बहुत ऊपर की बात है कि शब क़द्र के दर्क करने की बात मैं करूँ। लिहाजा जनाब सैयदा की जो मारिफत है वो ऐसी नहीं है कि आम इंसान बयान करे और समझ ले, बल्कि हम सिर्फ चंद अक़वाल बयान कर सकते हैं और दस बस्ता दुआ कर सकते हैं उनके वसीले से, ताकि खुदा हमें भी कुछ ना कुछ उनके वसीले से अता कर दे रूहानी तौर पे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जब ये कह दिया गया, बयान हो गया, आप लोगों के बाद गोश गुजार ये बात कर दी गई कि जब ये कहा गया कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी रसालत का टुकड़ा है, नबूवत का टुकड़ा है। अब इसका मतलब ये है कि जब जनाब सैयदा आती हैं और रसूल खुदा खड़े हो जाते हैं, बाज़ लोग फ़ज़ाइल कम करना चाहते हैं तो कहते हैं कि रसूल खुदा बाप की हैसियत से खड़े हो जाते थे। अगर बाप की वजह से खड़े होते कि बेटी की मोहब्बत थी, तो आज तमाम के तमाम उम्मत मुसलमा को इस सुन्नत पे अमल करना चाहिए कि रसूल खुदा की सुन्नत है। लेकिन इस सुन्नत पे अमल नहीं होता है। इसका मतलब ये सुन्नत नहीं है, बल्कि रसूल खुदा नबी के तौर पे खड़े हुआ करते थे, यानी नबूवत और रसालत खड़ी हो जाया करती थी जब फ़ातिमा दाखिल हुआ करती थी। और रसूल खुदा अफजलुल अंबिया हैं। इसका मतलब अगर रसूल खड़े होंगे तो हज़रत आदम खड़े हो रहे हैं, अगर रसूल खड़े होंगे तो हज़रत शीश खड़े हो रहे हैं, अगर रसूल खुदा खड़े होंगे तो हज़रत नूह, इब्राहीम और ईसा खड़े हो रहे हैं। यानी कि सारे के सारे अंबिया खड़े हो रहे हैं उस वक्त जब जनाब फ़ातिमा दाखिल हो रहे हैं। ये अज़मत है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। और उसवाए हसना है ये बात कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवाए हसना हैं, यानी कि नमूने अमल है उनकी ज़ात। इंसान को चाहिए कि उनकी ज़ात से सीखे और उस पर अमल करे। तो तमाम की तमाम ख़वातीन जो ये कहेंगी कि हमें ख़वातीन कैसे ज़िंदगी गुजारें, ये रसूल खुदा की अक़वाल से मालूम चल सकता है, लेकिन हमारे लिए मिसाल कहाँ है? हमारे लिए मिसाल कौन सी है? हमारे लिए भी एक मिसाल होनी चाहिए कि जिनकी ज़िंदगी के तरीक़े से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसलिए कि मर्दों के लिए तो ये बात वाज़ेह है कि रसूल खुदा इमाम अली की ज़िंदगी है आइम्मा की। तो औरतों के लिए क्या है? फिर बात आई उसी हदीस के ऊपर, फ़ातिमा तो बज़अतो मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। यानी जिस तरीक़े से रसूल खुदा की ज़ात उसवा हसना है, उसी तरीक़े से जनाब सैयदा की ज़ात उसवा हसना है कि तमाम की तमाम औरतों के लिए आइडियल है कि वो उनकी ज़िंदगी को देखें और उस पर अमल करें। बल्कि मैं ये जुमला कह दूँ रिवायत की मदद से कि न ये, इस बात को तवज्जो के साथ सुनिएगा, न ये कि सिर्फ़ औरतों के लिए, बल्कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ये कौल है कि इमाम ज़मान अपनी जद्दा माजिदा के बारे में फ़रमाते हैं कि नबी की बेटी के ज़ात में हमारे लिए उसवा हसना है। आप देखिए, इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि ख़ुद इमाम के लिए उसवा हसना है जनाब सैयदा की ज़ात में। किस मंजिलत पे ज़ात है? अगर इमाम के लिए है, इसका मतलब कि तमाम के तमाम मवालियान हैदर कर्रार जो आज के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सबके लिए उसवा हसना है और सबके लिए तवस्सुल का ज़रिया है।
छठे इमाम फरमाते हैं अपने एक चाहने वाले से कि जब तुम पर कोई मुसीबत आती है तो तुम हमारे वसीले से दुआ करते हो, लेकिन ये बात जान लो कि जब हम में से कोई परेशान होता है तो हमारी जद्दे माजदा का वसीला देके खुदा से दुआ करता है। अज़मत है। और रसूल खुदा ने इसको सबके सामने आश्कार करके बताया कि लोग समझ लें इस बात को कि क्या अज़मत है बेटी की मेरे। एक सलवात भेजो मोहम्मद। इमाम अली अज़मत हर कोई जानता है कमोबेश कि इमाम अली के इतने फ़ज़ाइल हैं। मैं बिल्कुल बात कम करके कि एक दफ़ा आयतुल्लाह खुमैनी को इमाम अली के बारे में कहना था तो उन्होंने कहा कि हमारे जैसे जाहिल को खामोश रहना चाहिए, बेहतर है इस ज़ात के बारे में बोलने से। क्यों? इस वजह से कि जिनके अंदर खुदा के सिफ़ात हों और खुदा के हज़ारहा सिफ़ात हैं, लिहाजा इमाम अली के हज़ारहा सिफ़ात हैं, उनके बारे में मैं क्या मुँह खोलूँ। इन तमाम के तमाम कमालात होने के बावजूद और इस रवायत के होने के बावजूद कि अगर सारे के सारे समंदर से आई हो जाएं और पत्ते वरख बन जाएं तब भी इमाम अली के फ़ज़ाइल को नहीं लिख सकते। इन तमाम के तमाम फ़ज़ाइल होने के बावजूद रसूल खुदा ये कहते हैं कि अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई कुफ़ो ना होता। यानी इतने फ़ज़ाइल के बाद इमाम अली रसूल खुदा के कुफ़ो हैं, बराबर हैं। जनाब सैयदा की ये अज़मत है। जनाब सैयदा और इमाम अली की ऐसी अज़मत है कि रसूल खुदा फिर फरमाते हैं कि हमें किसने पहचाना? हमारी बेटी ने और इमाम अली ने। इमाम अली को किसने पहचाना? कहा फातिमा। अब जनाब सैयदा को किसने पहचाना? तो फिर वही बात आएगी कि वही पहचान सकता है कि जिसके पास खुद इस्मत हो, वरना इदराक मुमकिन नहीं है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। इमाम अली के बराबर हैं। इमाम अली के बारे में मिलता है कि मौला अली ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानते हैं। मैं बस फ़ज़ाइल के कुछ बात मुकम्मल करके फिर जनाब सैयदा की ज़िंदगी के बारे में कुछ बयान करूं कि जिसमें तमाम इंसानों के लिए दर्स है। ये मुक़द्दमाती तौर पे कि अली ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानते हैं। अर्श खुदा पे क्या चल रहा है, किस तरीक़े के कलमात फ़रिश्ते कह रहे हैं, इमाम अली को ख़बर है। क्यों? इसलिए कि अली आसमान के रास्तों को ज़मीन से बेहतर जानते हैं। एक दफ़ा किसी ने हदीस किस्सा के ज़ेल में आग़ाए बहजत से सवाल किया। उन्होंने जवाब में कहा कि हदीस किस्सा के अंदर बहुत सारी बातें पोशीदा हैं। उसने पूछा क्या? जैसे? कहा कि जब देखिए हदीस किस्सा के अंदर रिवायत हो रही है कि मलाइका ने खुदा से कहा, ये कौन रिवायत कर रहा है? मलाइका ने खुदा से कहा। ये जनाब सैयदा ये नहीं कह रही हैं कि मेरे बाबा ने मुझे ख़बर दी कि मलाइका ने खुदा से कहा। जनाब सैयदा ज़मीन के ऊपर है ज़ाहिरन, लेकिन रिवायत जनाब सैयदा से है कि जिब्राइल ने ये कहा और मलाइका ने ये कहा और फिर अल्लाह ने ये जवाब दिया। मालूम ये चला कि जनाब सैयदा ज़मीन पे हैं, लेकिन अर्श इलाही की सारी गुफ्तगू जनाब सैयदा के सामने है। ये हदीस किस्सा के अंदर है। मुफस्सल तौर पे आप देखिए जितनी रवायत है, किसी में जनाब सैयदा ने नहीं कहा कि हमारे बाबा ने हमें ख़बर दी कि खुदा ने ये कहा फ़रिश्तों से, बल्कि ये जनाब सैयदा के जिस तरीक़े से इमाम अली के लिए है उसी तरीक़े से जनाब सैयदा के लिए है। एक सलवात भेजे मिलजुल के। अब ऐसी ज़ात की खुदा शनासी क्या होगी? अब जो बातें हैं वो जनाब सैयदा के ज़िंदगी के वाक़यात और अख़वाल मैंने जमा किए हैं, जिसके अंदर तमाम लोगों के लिए कुछ न कुछ दर्स है। कि रसूल खुदा एक दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर पर अपनी बेटी से कहते हैं कि फ़ातिमा तुम क्या चाहती हो? इस वक्त फ़रिश्ता मेरे पास है और खुदा की तरफ से आया है और कहता है कि फ़ातिमा जो कुछ चाहती हैं अता करूँगा। जनाब सैयदा ने जवाब में क्या कहा?
जनाब सैयदा ने जवाब में कहा कि खिदमत हक़ से मुझे जो लज्जत हासिल हुई मेरे लिए काफ़ी है, फ़रिश्ते से कहिए कि वापस चला जाए, मुझे फ़रिश्ते से कोई दरकार नहीं है। खुदा से इस तरीक़े का लगाव है जनाब सैयदा को कि जनाब सैयदा कहती हैं कि अल्लाह के ज़िक्र से मुझे जो लज्जत मिल रही है। और ये किसने कहा था कि जो मांगो फ़रिश्ता तैयार? रसूल खुदा ने कहा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी और का दावा है, बल्कि रसूल खुदा अगर कह रहे हैं कि फ़रिश्ता तैयार है, जो आपको चाहिए कहिए, और खुदा की तरफ से आया है, यानी जनाब सैयदा के लिए जो सबसे महबूब चीज़ है जनाब सैयदा मांग सकती हैं। क्या कहा कि अल्लाह की इबादत से जो मुझे लुत्फ़ हासिल हो रहा है मेरे लिए काफ़ी है। और फिर अगला जुमला क्या है रिवायत का कि मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा जलवाए खुदा देखती रहूँ, यानी अर्श इलाही का मुज़ाहिरा करती रहूँ। इसके अलावा ये खुदा से क़रीबी है, बल्कि जनाब सैयदा का मर्तबा इससे बहुत अफजल। देखिए कुरान के अंदर भी ये दुआ है कि जब फ़िरऔन की ज़ौजा के ऊपर जुल्म हुआ तो क्या दुआ किया फ़िरऔन की ज़ौजा ने? जन्नत नहीं मांगा, ये कुरान के अंदर है। फ़िरऔन की ज़ौजा ने दुआ की और ख़ुदा को इतनी पसंद आ गई दुआ कि कुरान करीम के अंदर दर्ज कर दिया इस दुआ को, कि उन्होंने दुआ की कि बारे इलाहा मुझे जन्नत में अपने क़रीब एक मकाम अता कर दे। ये नहीं कहा कि खुदाया मुझे जन्नत अता कर दे, मैं यहाँ से परेशान हूँ, बल्कि जन्नत में भी ऐसा मकाम दे दे कि जो तुझसे क़रीब हो। यानी असल जो लज्जत है वो क़ुर्बत खुदा में है। और जब फ़िरऔन की ज़ौजा को क़ुर्बत खुदा इतनी पसंद है तो जनाब सैयदा का क्या मर्तबा होगा? सलवात भेजे मोहम्मद। मैंने आपके सामने कहा ना, फ़ातिमा तो बज़अतो मिन्नी, रसूल खुदा का टुकड़ा है। रसूल खुदा की ज़ात कैसी ज़ात है? जो कोई भी मदीने में आता है रसूल खुदा उससे उसी के तरीक़े से गुफ्तगू करते हैं। ऐसा अखलाक है रसूल खुदा का। रिवायत में मिलता है कि अगर कोई ऐसा आता था कि जिसकी ज़बान ज़रा लड़खड़ा रही हो तो रसूल खुदा हल्की सी उसकी मुशाबहत के तरीक़े से मुशाबह उसके अंदाज से बात करते थे, ताकि उसको ऐसा लगे कि अल्लाह के रसूल भी मेरे ही जैसे हैं। उसको ख़ुद अपने अंदर ख़राबी का एहसास ना हो कि मेरे अंदर कोई कमी है। ये रसूल खुदा करते थे। बाज़ लोग ये आते थे रसूल खुदा के पास कि ए अल्लाह के नबी, हमें मालूम चला है कि आप पे अल्लाह की तरफ से वही आती है, हमें खुदा का कलाम सुनाइए। सिर्फ़ इसलिए आते थे। और रसूल खुदा हर किसी को उसी के अंदाज में जवाब देते थे। अब फ़ातिमा टुकड़ा है। रिवायत कहती है कि एक शख्स एक ज़ईफ़ा जो बूढ़ी हो गई, बूढ़ी होने के बाद उसे नमाज के मसले में कोई परेशानी आ रही थी। उसने एक ख़ातून को भेजा कि जाओ जनाब सैयदा से मसला मालूम कर लो। वो जनाब सैयदा के पास आई। रिवायत कहती है कि उसने एक दफ़ा मसला पूछा, वापस गई। फिर दोबारा आई, उसने मसला पूछा, वापस गई। तीसरी बार आई, वो औरत, वो जो खादिमा थी उस बुज़ुर्ग ज़ईफ़ा की, वो 10 दफ़ा आई जनाब सैयदा के पास। और 11वीं दफ़ा आने के बाद उसने कहा कि अब मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं आपसे बार बार मसला पूछूं, और बार बार उनको ज़हमत हो रही है समझने में, और मुझे बार बार आपको ज़हमत देनी पड़ रही है पूछने में। पूछ के तो जनाब सैयदा ने जवाब में क्या कहा? जनाब सैयदा ने जवाब में कहा कि अगर कोई मज़दूर हो और उसको एक भारी भरकम सामान उठा के ऊपर लेके जाना हो, उसके बदले में उसे 10,000 दीनार दे दिया जाए तो क्या उसे मुश्किल का एहसास होगा? उस खातून ने कहा कि नहीं होगा। जनाब सैयदा ने कहा कि मैंने जितनी दफ़ा भी जवाब दिया उन बुज़ुर्गवार के समझने के लिए, खुदा ने हमें वैसे ही नवाजा है। लिहाजा अगर इंसान इस रवैये से ज़िंदगी को देखना शुरू कर दे तो इंसान का अखलाक बदल जाएगा। और जनाब सैयदा रसूल खुदा का टुकड़ा है, और रसूल खुदा वो हैं कि जो रहमतुल लिल आलमीन है। मुमकिन ही नहीं था कि ये कहते कि जाओ अब मसला नहीं बताऊंगी, बल्कि जितनी दफ़ा वो औरत आई उतने दफ़ा बताया और कहा कि अगर फिर तुमको ज़रूरत हो तो तुम आके मुझसे मसला पूछ सकती हो। एक सरवात भेजे मोहम्मद वाला।
एक शख्स आया, आने के बाद उसने जनाब सैयदा से सवाल किया कि आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो रसूल खुदा ने आपको दी हो और आपने किसी को ना बताया हो। मुझे कोई ऐसी नसीहत करें जो रसूल खुदा ने आपको दी हो और आपने किसी को ना दिया हो। जनाब सैयदा ने अपनी एक खादिमा से कहा कि एक रेशम का कपड़ा है, ले आओ। वो गई खोजने, नहीं मिला। कहा कि नहीं, उसको खोजो, उस रेशम के कपड़े को लाओ, वो मुझे बहुत महबूब है। जो मैंने रिवायत के अंदर, किताब के अंदर पढ़ा वो ये था कि मुझे हसनैन जितना महबूब है वो, इसलिए कि रसूल खुदा ने दिया है। वो कपड़ा जब खोज के लाया गया तो उस कपड़े के अंदर रसूल खुदा की ये रिवायत नकल थी जो जनाब सैयदा ने उस शख्स को सुनाया कि रसूल खुदा का कहना है कि वो शख्स मोमिनीन में शामिल नहीं है जिसका पड़ोसी उसकी ईज़ा रसाइयों से अमान में ना हो। पहली बात। दूसरी बात उसके अंदर ये थी कि और जो शख्स अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को अज़ियत ना पहुँचाए, और जो शख्स अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है वो खैर ही बोले वरना खामोश रहे। अरे बात आगे बढ़ती है। पहला दो जुमला किस चीज़ से रिलेटेड है? पड़ोसी से रिलेटेड है, हक़ुन्नास से रिलेटेड है। लिहाजा इंसान को अगर जनाब सैयदा की ज़िंदगी को देखा, आप देखिए पड़ोसी की अहमियत। इमाम हसन से रवायत है कि हमने देखा कि अम्मा ने रात भर तस्बीह व तहलील में गुजारा, दुआ करती रही। जब सुबह हुई तो हमने जाके सवाल किया कि ए अम्मा, हमने देखा कि आपने रात भर दुआ की और सारी की सारी दुआएं पड़ोसियों के लिए की, नाम ले करके तमाम लोगों के लिए दुआ की, घर में किसी के लिए दुआ नहीं की। तो जनाब सैयदा ने जवाब में कहा कि पहले जो हमारे हमसाए हैं उनके लिए मैंने दुआ की और बाद में फिर हमारी बारी आएगी। रात भर दुआ ये की। इंसान की दुआ कैसे होती है? ये दुआ के कबूलियत का तरीक़ा है कि अगर जनाब सैयदा की ज़िंदगी से किसी को कबूलियत दुआ सीखनी है तो ये जान ले कि जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और ये आम इंसानों के लिए पैगाम है कि मुमकिन है कि मेरी दुआ कबूल ना हो, लेकिन अगर वही दुआ मैंने दूसरों के लिए कर दी और फरिश्ते ने मेरे लिए दुआ की तो फरिश्ते की दुआ कबूल है। एक सरवात भेजें। ये जनाब सैयदा की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ दर्स हैं। मिसाल के तौर पे एक और बात जो बहुत अहम बात है माज़रत के साथ, वो ये है कि जब जनाब सैयदा को इस बात का एहसास हुआ कि दुनिया से रुखसत करना है तो अस्मा से ये कहा कि मुझे इस बात से शर्म आती है कि किसी खातून को सिर्फ़ और सिर्फ एक चादर उड़ा के ले जाया जाए दफनाने के लिए। लिहाजा कोई ऐसी चीज़ होती कि जिससे नहीं मालूम चलता, इसलिए कि जनाब सैयदा के बारे में ये मिलता है कि उनका जिस्म घुल गया था और सिर्फ हड्डी का ढांचा बचा था। रिवायत के अंदर मिलता है कानत कल ख्याल, बिल्कुल हड्डियाँ। तो जनाब सैयदा ने जब ये बात कही तो अस्मा ने जवाब में ये कहा कि मैंने एक जगह एक कौम में ये देखा है कि वो ताबूत बनाते हैं और वो बना के दिखाया इशारे से कि ताबूत कैसा होता है। तो जनाब सैयदा ने ये इमाम अली से वसीयत की कि आप मुझे ताबूत में लेके जाइएगा। तो ये तमाम की तमाम औरतों के लिए हैं कि जब औरत को किसी का भी इंतकाल हो, जब किसी खातून का इंतकाल हो, उसे गुस्ल कफन दे दिया जाए तो उसका चेहरा किसी नामहरम को ना दिखाया जाए। ऐसा ना हो कि तमाम के तमाम लोगों को बुलाया जाए कि चेहरा देख लीजिए, नहीं, बल्कि जनाब सैयदा क्या चाहती हैं, और ये खातून के लिए भी सख्त होता है कि जो दुनिया से गुजरी है, इसलिए कि अब उसके बस में ये नहीं है कि पर्दा कर सके। लिहाजा जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि फ़कत महरम देखें उसे। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तो ये जब वसीयत की जनाब सैयदा ने तो पहला ताबूत बनाया गया तारीख़ इस्लाम में कि ताबूत में फिर ले जाया गया। ये जनाब सैयदा की ज़िंदगी है कि न सिर्फ़ कि ज़िंदगी में पर्दा है बल्कि ज़िंदगी के बाद भी इसका ख्याल रखा है जनाब सैयदा ने। और ये तमाम की तमाम कनीज़ ज़हरा के लिए है कि सिर्फ़ ज़िंदगी में पर्दा नहीं है, ज़िंदगी के बाद भी इंसान को इसका ख्याल रखना चाहिए। एक और बात जो बहुत अहम है वो ये है
कि आप लोग कमोबेश ये जानते हैं कि मेरी तालीम इकनॉमिक्स में हुई है, जिसके अंदर एक रिसर्च मैंने पढ़ा, उसके अंदर ये लिखा था कि औरतें जो घर में खाना खाती हैं, हिंदुस्तान के अंदर का रिसर्च है, तो सबसे आखिर में खाना खाती हैं। जब सब लोग खा लेता है उसके बाद, जब सबसे आखिर में खाना खाती हैं, तो इसके ऊपर डेटा ये था कि बहुत सी सारी ऐसा परसेंटेज है औरतों का जिनको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो घर का तरीका क्या होना चाहिए? अगर औरतें हमेशा सबसे आखिर में खाना खाएं, और ये रिसर्च है, कोई भी देख सकता है इस रिसर्च को, कि औरतें उन्हें सही तरीके से न्यूट्रिशन इस वजह से नहीं मिल पाता है, खाना ख़त्म हो जाता है, कम बचता है। अगर सारे लोग साथ खाएं तो बराबर बढ़ जाएगा, तो किसी एक इंसान पे सारा का सारा दबाव नहीं आएगा न्यूट्रिशन के लिहाज से। अब देखिए इस्लाम क्या चाहता है कि जनाब सैयदा की ज़िंदगी में जब हसनैन आए हैं और आपने देखा कि जनाब सैयदा नहीं हैं, इस दुनिया से गुज़र गई, अस्मा से कहा अम्मा कहाँ हैं? तो जनाब अस्मा ने क्या कहा कि आप पहले खाना खा लीजिए। जनाब सैयदा ने यही कहा था। फ़ौरन हसनैन ने जवाब ये दिया कि क्या आपने कभी देखा है कि हमने अम्मा के बग़ैर खाना खाया हो? इसका मतलब ये है कि जनाब सैयदा के घर में जब खाना होता है तो सारे बच्चे जो हैं वो साथ में खाते हैं। और यही तरीक़ा आप देखिएगा आयतुल्लाह खुमैनी के घर का था। आयतुल्लाह खुमैनी फ़ातिमी हैं, उनके घर का तरीक़ा क्या था? उनके डॉक्यूमेंट्री में मिलता है कि कभी ऐसा होता था कि उनकी ज़ौजा को खाने में आने में देर हो जाती थी, तो अपने बच्चों से कहते थे कि रुको अम्मा को आ लेने दो, जब सब लोग साथ खाएंगे। तो ये तरीक़ा है इस्लाम का कि जिसके अंदर तमाम की तमाम लोगों के लिए जो है वो बराबरी है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो जनाब सैयदा की ज़िंदगी के अंदर जो तमाम लोग उसको अपने अंदर उतार सकते हैं, जिसके अंदर एक ख़ौल मुझे मिला जो बहुत ख़ास ख़ौल है इस एतबार से कि इंसान को, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं टेंशन फ्री कर सकता है ये ख़ौल। कैसे? कि इंसान को के ज़हन पे किसी भी तरीक़े का दबाव नहीं होगा अगर इसके ऊपर अमल कर ले इंसान। जनाब सैयदा ये कह रही हैं इस ख़ौल में कि कब ऐसा होता है कि खुदा अपने बंदे को अजीम तरीन फ़ायदा पहुंचाता है। मिसाल के तौर पे मेरी नौकरी थी, चली गई, हमको ये कैसे मालूम चले कि ये मेरे लिए खैर है या शर है? मिसाल के तौर पे मेरे पास माल था, अब हम तंगदस्ती का शिकार हैं, कैसे मालूम करें कि ये मेरे लिए खैर है या शर है? इंसान फ़ौरन फ़ैसला सुना देता है कि देखो ना, उन्होंने ऐसा अमल किया था, देखो चली गई नौकरी, आज परेशानी में मुब्तला है। उलमा बयान करते हैं किसी इंसान को ये हक़ नहीं है कि किसी दूसरे के बारे में ये कहे कि उसके साथ जो हो रहा है उसके फ़लाँ अमल का नतीजा है। किसी को हक़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि कोई नहीं जानता है कि ये उसके लिए खैर है या शर है। जनाब सैयदा एक क़ानून बता रही हैं। क़ानून ये है कि जो शख्स खुदा की बारगाह में पुरखुलूस इबादत भेजता है, फिर खुदा उसके लिए अजीम तरीन फ़ायदा भेजता है। यानी अगर इंसान अपने लिहाज से अपनी इबादत के अंदर और अमल के अंदर पुरखुलूस हो, तो उस इंसान को ये इत्मीनान कर लेना चाहिए जनाब सैयदा के इस क़ौल के मुताबिक कि अब खुदा का मेरे लिए जो भी फ़ैसला है उसके अंदर हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ खैर है। और ये बात मैं वजाहत के लिए कह दूं कि खुदा के यहाँ हमेशा खैर ही होता है, जो शर होता है वो इंसान की बदआमाली के वजह से होता है। लिहाजा अगर इंसान पुरखुलूस इबादत भेजेगा तो फिर शर का कोई इम्कान ही नहीं होगा। एक सलवात भेजे मिलजुल के। मुख्तसर तौर पे कि ये मुक़द्दमाती बातें थीं कि जिसमें मैंने फ़ज़ाइल और कुछ ऐसी बातें बताईं कि जो सबके समझने के लिए था। अब अगर वक्त है तो थोड़ा बहुत मैं खुतबा फ़दक़ से मुताल्लिक़ बात कर लूँ और उसके बाद रब्त मसाइब के जनाब सैयदा के अक़वाल की अहमियत इस वजह से है कि जनाब सैयदा
खुद तमाम के तमाम उम्मुल अइम्मा हैं, उम्मुल अइम्मा है जनाब सैयदा, और रसूल खुदा का जुज़ हैं। इसका मतलब है नबूवत और रसालत का जुज़ है। अब जो ये खुतबा फ़दक है, इससे मुताल्लिक़ कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसको हर किसी का जानना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि फ़दक जो है वो जनाब सैयदा की मीरास नहीं थी। मीरास उस चीज़ को कहते हैं कि जो इंसान जो भी हो वो गुज़र जाए तब उसकी औलाद को मिले। फ़दक ऐसी मिल्कियत का नाम है कि जिसे रसूल खुदा ने अपनी ज़िंदगी में ही जनाब सैयदा को दे दिया था। फ़दक को रसूल खुदा ने अपनी ज़िंदगी में ही दे दिया था जनाब सैयदा को। और जो ये खुतबा फ़दक है, इसके अंदर जो मीरास का तज़किरा है, अब देखिए मज़लूमियत, जनाब सैयदा की गालिबन 7 या 9 ऐसी मीरास थी जो छीन ली गई थी और नहीं दी गई। तो ये दरवाक़े इसे खुतबा मीरास भी कहा जाता है कि जनाब सैयदा सारी की सारी मीरास लेने के लिए गई थी। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मादी पहलू है, बल्कि कोशिश ये थी कि चूँकि फ़दक अगर जनाब सैयदा के पास होता तो ये जो गासिब अफराद थे, इनके सामने जब इमाम अली उस वक्त खड़े होते कि फ़दक उनके तरफ होता तो इमाम अली के पास क़ुव्वत होती। इसलिए कि अक्सर लोगों ने हिमायत माल के बलबूते पे की थी, इमाम अली के पास भी माली क़ुव्वत होती। अगर क़ुव्वत होती तो इनकी हुकूमत को ख़तरा था। लिहाजा कोशिश ये थी कि किसी भी तरीक़े से इसे न दिया जाए ताकि इमाम अली का दरवाज़ा बंद रहे, उन्हें किसी भी तरीक़े से क़ुव्वत न मिल जाए, वरना फ़ौरन क़याम हो जाएगा। इस वजह से जनाब सैयदा का इतना इसरार था। वरना अगर कोई ये कह दे कि अपनी मिल्कियत के लिए इसरार था तो ये बात भी दुरुस्त है, इसलिए कि हक़ है। जनाब सैयदा अगर हक़ न मानने जाएं तो उसवा हसना है तमाम खातून के लिए, फिर ये उसवा हसना बन जाएगा कि अगर हक़ छीना जाए तो खामोश रहो। जनाब सैयदा हक़ मांगने गई हैं, लेकिन ये सियासी पहलू अगर न समझा जाए तो इंसान सही तरीक़े से मसले को नहीं समझ सकेगा। वरना मादी ज़िंदगी के ऊपर कभी भी आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम का या पंजतन पाक का कोई ज़ोर नहीं रहा है, बल्कि ये कोशिश थी कि इमाम अली की क़ुव्वत को कम से कम करके रखा जाए। इसलिए जब आप खुतबा पढ़ेंगे, उस खुतबे के अंदर ये देखेंगे कि खुदा की हम्द और ये खुतबे की क्या फ़जीलत है इस खुतबे की, कि इस खुतबे को अगर ये कहा जाए कि नहजुल बलागा में कुछ ही ऐसे खुतबे हैं जो इसके बराबर आएंगे, इस वजह से कि इमाम अली ने खुतबे अलग अलग माहौल में दिए हैं और उस माहौल के हिसाब से उस खुतबे की बलागत का फ़ैसला किया जा सकता है। तो जनाब सैयदा ने जिस माहौल में ये खुतबा दिया, उस माहौल में इमाम अली खामोश हैं, तो नहीं मालूम कि उसकी बलागत क्या होती है अगर इमाम अली बोलते हैं। लिहाजा ऐसे बहुत कम कलमात हैं जिसकी बलागत इतनी ज़्यादा हो कि इसके अंदर हम्द भी ऐसी है कि जैसी हम्द आपको बहुत कम कलमात के अंदर मिलेंगी। और फिर इमाम अली की फ़जीलत को बयान किया है। अगर सिर्फ मीरास लेने जाती और फ़दक लेने जाती और ये मसला मीरास और फ़दक तक ही होता तो फिर इमाम अली की हुकूमत की खुसूसियात बताने की ज़रूरत नहीं होती। इमाम अली की हुकूमत की खुसूसियात बताया है जनाब सैयदा ने इस खुतबे के अंदर कि क्या होता अगर हक़ उनसे न छीना जाता। और ये खुतबा क़ानून के लिहाज से जो हर इंसान जिसके ऊपर अमल कर सकता है बहुत अहम है। इसके अंदर बहुत से ऐसे जुमले हैं जिसके ऊपर इंसान को गौर करना चाहिए कि जनाब सैयदा ने कई बातें बयान की। एक चीज़ ये है कि लोगों के इन्हराफ के असबाब क्या थे। ये जो सबब बयान किया जाता है, देखिए खुतबा पढ़ना इसका दो तरीक़ा है। एक ये है कि आप जाएं सरसरी निगाह से पढ़ लें, दूसरा ये है कि आप उसके अंदर देखें कि जनाब सैयदा ने क्या मफ़ाहीम बयान किए हैं। तो जनाब सैयदा ने कहा क्यों ऐसा हो गया कि लोग मुनहरिफ हो गए रसूल खुदा के बाद। अल्लाह के नबी को गुज़रे हुए अभी चंद रोज़ हुए हैं, लोग मुनहरिफ कैसे हो गए। जनाब सैयदा ये कहती हैं कि ये बात तुमसे बहुत दूर है कि तुम ऐसे काम को अंजाम दो जो अभी तुम दे रहे हो। और ये क्यों हुआ?
कहा कि तुम्हारे सामने किताब खुदा मौजूद है, इसके बावजूद तुम इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हो, इसकी वजह यह है कि तुमने कुरान को पसे पुश डाल दिया है, पहली वजह। अब फ़ौरन सवाल होगा कि रसूल खुदा के ज़माने में इतने क़ारी थे, सब कहाँ चले गए, कैसे पसे पुश डाला है? जनाब सैयदा ने इसी खुतबे के अंदर जवाब दिया है कि कुरान की जो तुमने, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, तुम कुरान पे, क्या ऐसा है कि तुम कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करते, या क्या ऐसा है कि तुमने जो है कि नहीं तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दी गई है? नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है, तुमने कुरान से गलत मफाहिम निकाले हैं। जनाब सैयदा कहती हैं कि तुमने कुरान की आयतों की बहुत बुरी तावील की है। और उसके बाद ये कहती हैं क्यों ऐसा हुआ? इस वजह से हुआ कि तुम्हारी बदआमालियों का जंग तुम्हारे दिलों पे लगा हुआ है। दो तीन बातें मालूम चल गई। पहली बात यह है कि कुरान को पसे पुश डाल दिया गया। दूसरी बात यह है कि अगर बदआमाली इंसान के अंदर हो तो कुरान पढ़े भी तो सही से उसको नहीं समझ सकता है। अब तीसरी बात क्या है कि जब कुरान को तुमने पसे पुश डाल दिया तो उसके बाद क्या किया? फितने के शोले को भड़काया। जनाब सैयदा कह रही हैं फितना किसे कहते हैं? फितना उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें हक़ और बातिल को मिला दिया जाए। कुरान को कहते हैं फुरक़ान, कि जिससे हक़ और बातिल की तमीज़ होती है। जब लोगों ने कुरान को पसे पुश डाल दिया और फितने की आग को भड़काया तो अब कोई चीज़ ऐसी नहीं बची थी जो हक़ और बातिल को वाज़ेह कर दे। इसलिए कि रसूल खुदा ने दो चीज़ें छोड़ी थीं, एक कुरान और एक अहले बैत। अब कुरान को पसे पुश डाल दिया गया, दिलों पे जंग है। अब ये ज़िम्मेदारी थी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कि लोगों को बताएं हक़ किधर है, बातिल किधर है। ये वजह थी कि जनाब सैयदा के अंदर तड़प थी, जिसके वजह से हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया है मदीने में। कल आपने मसाइब का जुमला सुना है कि इमाम अली ने आके कहा कि या सैयदा, अब लोग ऐसा नहीं है कि हमें सलाम नहीं करते, बल्कि हमारे सलाम का जवाब भी नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही मसाइब जनाब सैयदा का है कि रिवायत के अंदर मिलता है कि जब जनाब सैयदा जाके दरवाज़ा खटखटाती थीं और लोग खोल के देखते थे कि नबी की बेटी हैं, तो आपके सामने दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे। ये किनके सामने दरवाज़ा बंद किया जा रहा है? उनके सामने बंद किया जा रहा है कि जब आती थी तो रसूल खुदा खड़े हो जाया करते थे। और ये मदीने वालों के सामने की बात है कि रसूल खुदा एक रोज़ नहीं, दो रोज़ नहीं, बल्कि एक साल तक जब भी जनाब सैयदा के घर के पास से गुज़रते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका या अहले बैतिन नबुव्वा, ताकि हर कोई पहचान ले कि यही वो दर है, यही वो दर है। और अजीब मसाइब है जनाब सैयदा का, कि ऐसा मसाइब है कि अगर नहीं मालूम, मैं बस एक रिवायत आपके सामने बयान करूं, अगर आप सुन पाएँ। और ये मसाइब के आदाब में से है कि उसे खोल के नहीं बयान किया जाए, लिहाजा मैं खोल के नहीं बयान करूँगा, बस इस रिवायत को सुन लीजिएगा और कैसे रोना है ये आप फैसला कीजिएगा। बस ऐसे रोइएगा कि उस सलाम का जवाब हो जाए कि जो जनाब सैयदा ने वसीयत में कहा था कि या अली, मैं आपको खुदा के सुपुर्द करती हूँ और सुबह क़यामत तक आने वाली मेरी औलाद को मेरा सलाम कहिएगा। आज औलाद सैयदा के लिए वो दिन है कि अब जवाब दे अपनी अम्मा को। देखिएगा मसाइब कैसे हुआ है। मदीने का ये दस्तूर था कि जब भी खातून के घर कोई मर जाता था किसी घर में, तो मदीने की ख़वातीन अपने सर पे काला कपड़ा बांध लिया करती थीं, और दूसरी ख़वातीन जब पुरसा देने आती थीं तो उस कपड़े को उतरवा दिया करती थीं ताकि उनके गम में कुछ कमी आ सके। या रसूल अल्लाह, फरियाद है फरियाद, आपके मदीने के अंदर जब फातिमा ने वो कपड़ा बांधा, उस कपड़े के साथ दुनिया से रुखसत हो गई। कोई मदीने में नहीं आया कि पुरसा देता और ये कहता कि ए नबी की बेटी, इस कपड़े को अपने सर से उतार लीजिए ताकि आपका गम जरा सा कम हो जाए। पूरे मदीने में एक शख्स नहीं आया,
कोई नहीं आया कि कहता कि ए नबी की बेटी इस कपड़े को उतार लीजिए। मदीने का दस्तूर था। इमाम अली का देखिए शिकवा। इमाम अली ये कहते हैं कि वल्लाही वल्लाही तुदफनो इब्नतों का सिर्रा, ए रसूल खुदा फरियाद है फरियाद, आपकी बेटी को छुप छुपा के दफन कर दिया गया। और आप करबला के बारे में सुनते हैं कि रोने की इजाज़त न थी। यहाँ इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जब हसन और हुसैन चीख मार के रोने लगे तो इब्ने अब्बास ने जाके कहा कि ए हसनैन आप ज़रा धीरे गिरिया करें, इसलिए कि अगर दुश्मन को मालूम चल गया तो फिर हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। सैयदा की वसीयत है कि दुश्मन को ना आने दें। अब रिवायत कहती है कि हसनैन ने कैसे गिरिया किया। जनाबे हसनैन ने आस्तीन को लिया, अपने मुंह के अंदर डाला और सिसकियां ले करके इस तरीके से गिरिया कर रहे थे कि आवाज़ बाहर न जाए। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने देखा कि हसन हुसैन से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। मैंने कहा कि ए इमाम हसन, ए जनाबे हसन, आपकी अम्मा दुनिया से गुजरी, हर कोई रो रहा है, किसी में मजाल नहीं कि रोके, जनाबे सैयदा दुनिया से गुजरी हैं। ए हसन, क्या वजह है कि आप हुसैन से ज़्यादा ज़ोर से रो रहे हैं? आपकी आवाज़ कहीं दुश्मनों तक ना पहुंच जाए। इमाम हसन ने कहा, ए इब्ने अब्बास, मैंने जो मंज़र देखा वो हुसैन ने नहीं देखा कि जब मेरी अम्मा गई थी मुतालबे के लिए और वापस आई तो मैं अम्मा के साथ था। मेरे सामने जो अम्मा पर जुल्म हुआ मैं देख रहा था, लेकिन दफा नहीं कर सका। ए इब्ने अब्बास, मैंने जो देखा वो हुसैन ने नहीं देखा, लिहाजा मैं इस तरीके से गिरिया कर रहा हूँ। मैं तमाम रिवायतों को छोड़ दूँ, बस मैं एक रिवायत बयान कर दूँ, आखिरी रिवायत और मजलिस तमाम, कि जब जनाबे हसनैन घर के अंदर दाखिल हुए शहादत के बाद, कैसे शहादत हुई मैं सारे मसाइब को छोड़ के बस एक जुमला पढ़ दूं। जनाबे सैयदा किस बेचैनी में गुजरी हैं कि छठे इमाम कहते हैं कि मेरी जद्दा माजिदा रात में बैठ के सोया करती थी, इसलिए कि अगर लेटती तो किस पहलू लेटती, तकलीफ़ इतनी थी कि बैठ के सोया करती थी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि बेहोश हो जाती थी और फिर उठती थी। इस हालत में जनाबे सैयदा ने अपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे हैं। जब इस दुनिया से गुजरी हैं तो रिवायत का जुमला है कि जनाबे हसनैन आए, आने के बाद कहा, ए अस्मा, अम्मा कहाँ हैं? जनाबे अस्मा ने कहा कि ए हसनैन, आप पहले खाना खा लीजिए। एक मर्तबा हसनैन ने कहा, ए अस्मा, क्या आपने कभी देखा है कि हमने अम्मा के बग़ैर खाना खाया हो? अब जो अस्मा न छुपा सकी उस हुजरे की तरफ इशारा किया। अब जो हसनैन गए देखा, रिवायत का जुमला है कि इमाम हसन व हुसैन सैयदा के जनाजे पे गिर गए और उसके बाद इमाम हसन ने गिरिया किया, या उम्मा कल्लिमनी क़ब्ला अन तुफ़ारिक़ा रूही बदनी, ए अम्मा आप हमसे गुफ्तगू कीजिए इसके पहले कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं इस गम में। उसके बाद इमाम हुसैन के बारे में मिलता है कि वो आपके पैर का बोसा लेने लगे। बोसा लेते लेते इमाम हुसैन ने कहा, अना इब्न कल हुसैनो कल्लिबनी क़ब्ला अन तसद्दा क़ल्बी फ़ामूत। ए अम्मी, ए अम्मा, मैं आपका बेटा हुसैन हूँ, मुझसे गुफ्तगू कीजिए इससे पहले कि मेरा दिल फट जाए और मैं इस दुनिया से गुजर जाऊँ। अब जो अस्मा ने हसनैन की ये कैफियत देखी, एक मर्तबा दोनों बच्चों को उठाने के बाद कहा कि ये हसनैन, आप अपने अब्बा को ख़बर कर दीजिए, इमाम अली को ख़बर कर दीजिए। अब दोनों बच्चे दौड़े, दौड़ते दौड़ते एक मर्तबा ये आवाज़ लगाते जाते थे, या अबता माता तुम मोना, ए अब्बा हमारी अम्मा दुनिया से रुखसत हो गई। अब रिवायत कहती है कि अली साबिर का नाम है। इमाम अली कहते हैं कि मैंने उस आलम में सब्र किया कि जब मेरी आंखों में खदशा था और मेरी गले में हड्डी थी,
मैं सब्र करता रहा, मेरी आंखों के सामने मेरी मीरास लुट गई। ऐसे साबिर का नाम अली है। लेकिन जब इमाम अली ने ये सदा सुनी, रिवायत कहती है मुंह के बल जमीन पे गिरे, एक मर्तबा आवाज लगाई। रिवायत का जुमला है फगुशा अलई, ए फातिमा अब किसके भरोसे छोड़े गई, अब अली का कौन हमदम होगा। लिहाजा ये रिवायत में मिलता है कि इमाम अली बाज औकात अंधे कुएं के पास जाया करते थे। आगा पनहियान कहते हैं कि अगर अंधे कुएं के पास जाया करते थे मुनाजात व इबादत के लिए, तो अपने असहाब को ये सुन्नत बता के जाते कि देखो ये मुनाजात का तरीक़ा है। लेकिन इमाम अली जब अंधे कुएं के पास जाया करते थे, किसी को नहीं मालूम क्यों जाया करते थे, न ये किसी और को बताया। अगर खुर्ब इलाही का तरीक़ा होता तो अपने चाहने वालों को ज़रूर बताते। आगा पनहियान कहते हैं मालूम ये होता है कि जब सैयदा दुनिया से गुजर गई और सैयदा ने कहा था कि मेरे क़ब्र के निशान को किसी को ना बताइएगा, तो अली कहाँ जाते। लिहाजा अली बेयाबान में जाया करते थे कि सैयदा अंधे कुएं से गुफ्तगू किया करते थे कि सैयदा आप तो इस दुनिया से गुजर गई, अब अली का कौन सहारा है, कौन हमदम है अली के गम में। जब एक मर्तबा इमाम अली ले के चले हैं ना, तो दो मौका है कि जब इमाम अली ने जनाब सैयदा को रसूल खुदा के सुपुर्द किया है। एक वो मौका है कि जब रसूल खुदा हिजरत कर गए तो तमाम ख़वातीन को इमाम अली पे छोड़ के गए थे। इमाम अली तमाम की तमाम ख़वातीन को लेके आए और आने के बाद रसूल खुदा के हवाले किया। बिल्कुल सारी की सारी खातून जो हैं सुकून के साथ आईं। जब रसूल खुदा ने देखा तो गोया मेरा दिल ये कहता है कि रसूल खुदा ने गिरिया किया होगा, ए अली आज आपने तो अमानत सुपुर्द कर दी, लेकिन एक मौका होगा जब आप अमानत सुपुर्द कर रहे होंगे, उस वक्त सैयदा के रुखसार पे नील का निशान होगा, उस वक्त सैयदा की पसलियाँ टूटी होंगी। लिहाजा इमाम अली नहजुल बलागा के अंदर खुतबा नंबर 200 है कि इमाम अली ने कौन सा मरसिया पढ़ा सैयदा के जाने के बाद, कि नहजुल बलागा का खुतबा कहता है कि इमाम अली ने जब सैयदा को दफन किया तो ये कहा कि फ़अहफ़िहस्सुआल, या रसूल खुदा फातिमा से कुरेद कुरेद के पूछिएगा कि इनके साथ क्या हुआ और इनका हाल पूछिएगा, फातिमा ने मुझे नहीं बताया। या रसूल खुदा फातिमा से पूछिएगा कि रुखसार नीला क्यों है, फातिमा से पूछिएगा कि तुम्हारी गर्दन वरमज़दा क्यों है, फातिमा से पूछिएगा कि तुम्हारे बाजू पे निशान कैसा है, किसने ताजियाने मारे, फातिमा से पूछिएगा कि पसलियाँ किसने तोड़ दी, फातिमा ने मुझे भी शिकवा न किया। या रसूल खुदा फातिमा से कुरेद कुरेद के पूछिएगा। Go,